उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की जो मुख्य परीक्षा हुई थी 31 जुलाई 2022 को ये परीक्षा हुई थी। उसमें जो एक प्रश्न पूछा गया था ये उज्ज्वला वाला जो प्रश्न था कि कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यवसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो इसमें जो ऑप्शन था उज्ज्वला, आजीविका, उस्ताद, इनमें से कोई नहीं। तो कोर्ट ने यहाँ पर जो ऑप्शन डी है इसी को करेक्ट माना है। तो एक बार फिर से जो लेखपाल भर्ती का रिजल्ट है वो रिवाइज हो सकता है, यानी कि फिर से रिजल्ट जो है वो बन सकता है। तो एक बार फिर से जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट में। उत्तरमाला में बदलाव अब निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर जो विकल्प है उज्ज्वला के केस में, उसमें विकल्प डी को जो है कोर्ट ने सही माना है। तो फिलहाल ये जो मतलब कोर्ट की अपडेट है ये कल की है, और लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है इसमें भी अब निश्चित रूप से बदलाव तय है। तो फिलहाल इस पर जो भी अपडेट रहेगी वो आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। अभी तक की यही अपडेट है। आपको बताना चाहेंगे कि यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी बदलाव होने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जब से परीक्षा ऑनलाइन हुई है तब से एग्ज़ाम पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव हो गया है। 6 दिसंबर से दिसंबर 2023 वाली जो परीक्षा है वो स्टार्ट हो रही है। इसके लिए जो किस विषय की परीक्षा कब होगी ये भी बता दिया गया है, लेकिन यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है वो बदलने वाला है। ये कब से बदलाव लागू होगा अभी पता नहीं। इस बार तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कि दिसंबर 2023 में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपको यूजीसी नेट का नया पाठ्यक्रम देखने को मिलेगा। यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार, उन्होंने ये जानकारी दी है। 2017 से ही यूजीसी नेट विषय के पाठ्यक्रम को अपडेट करने की प्रक्रिया जो थी वो शुरू थी। फिलहाल अब पूरा जो खाका है, जो पूरा पैटर्न है उसको बना लिया गया है, और इसे जो है एक सही समय पर लागू किया जाएगा। कब लागू होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि जो आपका जून वाला सेशन होगा, जून 2024 वाला, उसके पहले आपको यूजीसी नेट का एक नया पाठ्यक्रम देखने को मिल सकता है, जिसको जो है इसी परीक्षा के बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और एपीएस भर्ती में इस बार जो आवेदन आए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। कुल 328 पदों पर कुल 1,25,000 आवेदन आए हैं। तो ऐसे में चयन के लिए स्पर्धा कठिन होने जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो सीरियस एस्पिरेंट है बहुत कम है। एपीएस में मुख्य रूप से जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग है, इसमें जो अभ्यर्थी सफल होंगे मुख्य रूप से देखा जाए तो बस वही सफल होंगे। और शॉर्ट हैंड बिना जाने फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं गया था। तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्ट हैंड की परीक्षा जो है वो देंगे, बस मान के चलिए कि प्रतिस्पर्धा उन्हीं के बीच में होगी। हालांकि प्री परीक्षा में जो है भारी संख्या में अभ्यर्थी जो है बैठने वाले हैं, और इसमें बहुत सारे लोग अगले स्टेज के लिए जाएंगे भी, लेकिन जिनको ये पता ही नहीं है कि शॉर्ट हैंड जो है वो एक कठिन प्रक्रिया होती है। इसको 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने में नहीं सीखा जा सकता। शॉर्ट हैंड के लिए आपको कम से कम 90 दिन तक अथक प्रयास करना पड़ेगा, या फिर कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल हो जाएंगे जिनको शॉर्ट हैंड पता नहीं है, लेकिन फॉर्म भर दिए हैं, प्री क्वालिफाई भी कर लेंगे, क्योंकि जीएस के आधार पर ही पहली परीक्षा होनी है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आ गई है। तो एग्ज़ाम डेट जो है वो 7 जनवरी है। तो 7 जनवरी को ये परीक्षा होगी, और ये परीक्षा सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक होगी। यूपी में ये परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और मेरठ के शहरों में करवाई जाएगी। लास्ट डेट अभी भी है, मतलब 24 तारीख तक आवेदन जो है वो अभ्यर्थी जो है कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने अब परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। देखो, ये जो 16 नवंबर तक आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी, मतलब 16 नवंबर को लास्ट डेट बीत चुका है। आरओ के लिए भी आवेदन जो है वो 24 नवंबर तक चल रहे हैं। सूबे में 6060 हेडमास्टर की नियुक्ति होने वाली है। खबर ये बिहार से है। बिहार में अब हेडमास्टरों की भर्ती आने वाली है। तो इसमें शिक्षा विभाग ने अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को मंगलवार को भेज दी है। जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचन दे दिया जाएगा। इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 6060 हेडमास्टर होंगे, और इसके लिए 8 से 12 साल तक का अनुभव भी मांगा गया है। तो शिक्षा विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार की पंचायती राज संस्था और नगर निकाय के तहत माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 8 साल,
मतलब माध्यमिक के लिए 8 साल, यहाँ पर जो टीजीटी का लेवल है उसके लेवल पर कम से कम 8 साल, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 साल की लगातार सेवा अनिवार्य होगी, तभी आप इस पद पर आवेदन कर पाएंगे। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो टीजीटी लेवल पर 12 साल, पीजीटी लेवल पर 10 साल का अनुभव मांगा गया है। और क्रेट के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया है, इलाहाबाद में पीएचडी के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके लिए खबर है, आवेदन जो है वो अभी 24 नवंबर तक चलेंगे, लेकिन 26 और 27 नवंबर को ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी जो है वो संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, क्रेट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया। अभ्यर्थी अब 24 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन और 25 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। तो 26 से 27 नवंबर तक जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आवेदनों में संशोधन कर सकते हैं। मंगलवार तक 8,648 अभ्यर्थियों ने अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया है और इनमें से 6,787 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करते हुए आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर लिया है। तो हॉलैंड हॉल छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अधीक्षक डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार छात्रावास में 200 सीटें खाली हैं। ये देखो, हॉलैंड हॉल मतलब छात्रावास में एडमिशन की बात हो रही है। अगर आप क्रेट में आवेदन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट 24 तारीख है, 24 नवंबर है। एसबीआई पीओ का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें कुल 2000 पद हैं। इसकी जो पहली परीक्षा हुई थी 1, 4 और 6 नवंबर को हुई थी। तो लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, जो कि दिसंबर में होने वाली है। रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड और तिथि भी जारी कर दी जाएगी। मेंस में पास उम्मीदवारों को तीसरे चरण में बुलाया जाएगा, जिसको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। खबर है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1 अंक देने के मामले में आदेश का अनुपालन नहीं करने के संदर्भ में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 24 घंटे में हलफनामा मांगा गया है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए याचिका को 23 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है। आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल और अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल मिश्र ने कोर्ट से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम को पक्षकार बनाने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने इसे भी मान लिया है। सरकार की ओर से कहा गया कि इसी मामले में लखनऊ पीठ में विशेष अपील लंबित है। अपील तय होने तक सुनवाई स्थगित की जाए। अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने इस पर आपत्ति की, कहा कि सरकार ने विशेष अपील दाखिल नहीं की है। अभ्यर्थी की अपील है और उस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक ने गलत प्रश्न पर 1 नंबर देकर परिणाम में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से आदेश के अनुपालन के संदर्भ में 48 घंटे में हलफनामा मांगा था, लेकिन शपथ पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की रोजगार समाचार से संबंधित जो न्यूज़ थी। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डेली क्विज इसी चैनल पर, साथ ही साथ ओनली GS मास्टर क्लास चैनल पर प्रतिदिन आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप क्विज लगाना चाहते हैं सुपर फास्ट तरीके से, तो आप लोग आ सकते हैं studyvithgyanprakash.com पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर क्विज और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विभिन्न प्रश्नों का सेट लगातार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो क्विज है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। आप डेली विजिट करिए और एक नए प्रैक्टिस सेट को लगाकर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।